मैं आपका दोस्त उमेश आर्य, आपका होस्ट आज के दिन आपका स्वागत करता हूं आज के इस सक्सेस सेमिनार में, जिसमें हमने हमारे यूथ आइकन, इंडिया की एक यूथ आइकन जो प्रयागराज से हैं, उन्हें हमने बुलाया है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ऑडी कार अचीवर एंड वन ऑफ द यूथ आइकन्स इन इंडिया। आज उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इतनी कम एज में किस तरीके से उन्होंने क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज करी हैं और क्या क्या हार्ड वर्क करा है, कितने वो कंसिस्टेंट रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनके साथ आए हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। और उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके जो उन्होंने आज अचीवमेंट ली है, इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन, इतनी कम एज में, उसके बारे में जानेंगे। सो ओवर टू यू सुरभि। Okay, thank you so much, Umesh sir. Thank you so much, and good morning, everyone. So, sir, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। Okay. So, good morning, everyone. और सबसे पहले yes, थोड़ा सा जो हम लेट हो पाए कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, बट कहते हैं लीडर वही होते हैं जो हर चैलेंजेस से ओवरकम करके रास्ता बनाते हैं। और हमने भी वही किया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हमने रास्ता बनाया है। और मुझे लगता है कि आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना नाम बता दूं। जैसा कि उमेश सर ने बताया, सुरभि सिंह, प्रयागराज यूपी से हूं। और अपने इस सक्सेस जर्नी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी स्टोरी से, अपनी लर्निंग से जो मैंने सीखा है वेस्टीज को करते हुए, वो सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप सभी भी अपनी जिंदगी में वही बदलाव ला सकें जो मैंने अपने जिंदगी में बदलाव लाया है। क्योंकि कहते हैं, मेरी एक बड़ी फेवरेट कोट है जो मैं अक्सर हर जगह शेयर करती हूँ, वो है, देयर इज नो लिबर्टी अनलेस यू हैव इकोनॉमिकल लिबर्टी। यानी अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो आपके पास जितनी भी स्वतंत्रता है वो बेकार है। और आज के जमाने में जबकि पैंडेमिक है, हर तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस लोगों के साथ बहुत सारे हैं, आज ये लाइन बहुत ही ज्यादा सार्थक सिद्ध हो रही है। लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि रियली अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बाकी कुछ है भी आपके पास तो वो भी कितना वर्थलेस हो जाता है, कितना वैल्यूलेस हो जाता है। और हमें लगता है कि एक समय के बाद एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जब लगता है यस, मनी इज एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने एजुकेशनल की बात करूं तो एजुकेशन में मैंने पीजी किया है इन कंप्यूटर्स। और मेरी मदर बाई प्रोफेशन एक टीचर रही हैं। और मम्मी को क्योंकि बचपन से मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते देखा है, और मेरे फादर ने बहुत सारे बिजनेस किए हैं। और उन सारे बिजनेसेस में एक के बाद एक बहुत सारे बिजनेस में उन्हें नुकसान होता गया। कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बैंक लोन भी लिया। और एक ऐसा टाइम था जब हम लोग बैंक लोन में घिरे हुए थे। बैंक लोन को पे करने के लिए हमने रिलेटिव से उधार लिए। तो मुझे लगता है बैंक लोन होना तो अच्छी बात है, क्योंकि बैंक वसूली के लिए साल में एक बार आता है। लेकिन जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, ये आपको हर शादी पार्टी कहीं पर भी आपको दिख जाते हैं। और वो स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। मतलब आप फील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो अभी तक का सबसे बुरा एहसास, अगर आप कहेंगे सबसे बुरा एहसास, होता है कर्जदार होना। अगर आप कर्जदार होते हैं और आपको उन लोगों को हर दिन फेस करना पड़े जिनसे आपने पैसे लिए हुए हैं, तो शायद वो टाइम बहुत ही बुरा उन लोगों को महसूस होता है जो लोग सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। और क्योंकि मैं और मेरी मतलब हम भाई बहन बहुत छोटे थे, तो उस टाइम पे अगर कोई हमसे ये पूछे कि मम्मी को ये बोल देना या पापा को ये बोल देना, तो वो बहुत ही बुरी स्थिति थी। और बहुत बचपन से मैं चाहती थी कि जल्दी से हम लोग बड़े हो जाएं, और बड़े होके हम कुछ ऐसा काम करना शुरू करें, नौकरी करना शुरू करें, ताकि हम अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली कुछ हम सपोर्ट कर पाए। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि पापा के बहुत सारे बिजनेस में उन्हें नुकसान होता चला गया, बैंक का लोन हो गया और अदर लोगों से लोन लिया, उसकी वजह से हम कर्जदार हो गए। तो एक समय ऐसा आया कि हमारी फैमिली में जैसे हमारा फ्लक्चुएशन चलता था। एक टाइम था जब पापा अच्छी अर्निंग करते थे और वहां से डाउन हुए, फिर डाउन होते होते बैंकरप्ट होना, तो मतलब कहीं पे मिडिल क्लास, देन लोअर मिडिल, देन ऐसा ऐसा करके फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गया। क्योंकि मैं प्रयागराज में भी एक गांव से हूँ, उसका नाम है पीपल गांव। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज तो लोगों के पास अच्छी जमीनें होती हैं, खेत होते हैं। लेकिन अगर बात करें आप
बैंक बैलेंस की, तो वहां पे जीरो होते हैं लोगों के पास प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन कैश मनी नहीं होता। और वही हमारी फैमिली के साथ था कि कैश मनी नहीं था होता है, और अगर आप बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, आप कुछ भी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, देन यू नीड कैश मनी, जो हमारे पास नहीं था। मेरी मदर को मैंने देखा कि मम्मी स्कूल जाया करती थी, वो पढ़ाती थी, और पढ़ाने के बाद स्कूल जब खत्म होता था, तो स्कूल खत्म होने के बाद जब वहां के सारे स्टाफ चले जाते थे, इसके बावजूद मेरी मदर उसी स्कूल में रुक के कोचिंग पढ़ाया करती थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो कोचिंग पढ़ाती थी। और सारे स्टाफ के जाने के बाद मम्मी रुक के वहां पे कोचिंग पढ़ा के देन वो घर आती थी। और जब वो घर आती थी तो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर से उनका वेट कर रहे होते थे, और ऐसा कई बार होता था कि उन्हें आने में अगर लेट हो जाता था, तो मैं उन स्टूडेंट्स को लेके पढ़ाना शुरू कर देती थी। और उस समय मैं खुद 7th क्लास में थी, और मैं उस क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी जो मेरी सेम क्लास के थे। उस टाइम मुझे एक अच्छी फीलिंग आती थी, ऑनर फील होता था, क्योंकि मेरी सेम एज के स्टूडेंट मुझे मैम बुलाते थे, और ये मेरे लिए उस समय का बेस्ट रिवार्ड था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के ये शब्द अपने लिए कि लोग मुझे मैम बुला रहे हैं। और जब सिग्नेचर बनाना मुझे हमेशा से बचपन से बहुत पसंद था, मुझे अपनी सिग्नेचर बनाने का बहुत शौक था। और जब कॉपी चेक करते थे, सिग्नेचर बनाते थे, तो वहां पे भी बहुत ऑनर फील होता था, और वहां से मैंने अपनी कह सकते हैं करियर की शुरुआत करी। व्हेन आई वाज इन 7th क्लास मैंने पढ़ने पढ़ाने से कहानी शुरू करी, क्योंकि मेरी मदर भी टीचर थी। तो मेरे पेरेंट्स का मेरे लिए जो एक करियर था, जो उन्होंने सोचा था कि मुझे पढ़ लिख के टीचर ही बनना है, क्योंकि पढ़ने में मैं हमेशा टॉपर स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और पेरेंट्स की बात मानने वाली बच्ची रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स को हमेशा लगता था कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, और ये हायर किसी भी एग्जाम में बैठेगी उसे क्रैक कर सकती है, तो इसे पढ़ना ही है। और मैंने भी यही डिसाइड कर लिया था कि मुझे बड़े होकर टीचर बनना है, क्योंकि मुझे लगता है फीमेल्स के लिए पेरेंट्स का बहुत ज्यादा चुनाव टीचिंग प्रोफेशन होने के पीछे जो मुझे लगता है वजह है कि टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत ही सम्मानित, और साथ ही साथ में लड़कियों के लिए बहुत ही सेफ माना जाता है, कि फीमेल्स हैं तो बहुत ही सेफ है। अगर आप बताएंगे कि यस यू आर अ टीचर, तो आपको सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और मम्मी भी टीचर थी, तो मुझे भी यही लगा कि यस इस काम में मैं बचपन से कर रही हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मतलब सीखना और सिखाना मुझे पसंद है, पैशन है, मुझे सीखने में भी बहुत मजा आता है, और मुझे उन सीखी हुई चीजों को लोगों को सिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये स्किल क्यों कहीं ना कहीं मेरे इस प्रोफेशन में भी मुझे बहुत हेल्प करती है। यानी कि अगर आज मैं वेस्टीज की बात करूं, तो वेस्टीज में भी सीखने सिखाने का काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। उसके पीछे ये रहा कि बचपन से पढ़ने पढ़ाने के फील्ड में रहे। सो फ्रेंड्स, मैंने भी यही डिसाइड किया था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। एक टाइम ऐसा था स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में, जब मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ करना है। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, मुझे राइटिंग का बहुत शौक था, मैं राइटर भी बनना चाहती थी। और अगर आप पूछे कि मेरी पहली ड्रीम जॉब क्या थी, जो मैं अपने दिमाग से मुझे लगता था कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, या मुझे बहुत पसंद आएगा, जिसे मैं जिस जॉब को मैं एंजॉय कर पाऊंगी, वो थी लाइब्रेरियन की जॉब। क्योंकि जब मैं कॉलेज में जाती थी, तो लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन होते थे, जो मुझे बुक इशू किया करते थे, मैं सबसे ज्यादा बुक्स वहां पे इशू कराती थी। 1 वीक 1 वीक मुझे लगता था एक बुक को खत्म करने में। और अपार्ट फ्रॉम माई सिलेबस, मैं बहुत सारी ऐसी किताबें भी, लिटरेचर पढ़ती थी, जो मुझे पढ़ने का, रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं लाइब्रेरियन बन जाऊंगी, तो मेरे आसपास कितनी सारी किताबें होंगी, और बहुत सारी किताबें मैं पढ़ पाऊंगी। ये मेरे मन में लालच थी, इसलिए मैं लाइब्रेरियन बनना चाहती थी। देन पढ़ाई के साथ मैंने हमेशा ट्यूशंस पढ़ाए हैं, और अपने खर्चे हमेशा खुद निकाले हैं। अर्ली एज से काम करना शुरू किया है, और पैसों की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। मैंने देखा है लोगों को थोड़े पैसों के लिए ज्यादा संघर्ष करते हुए। और हमारी खुद की फैमिली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कहूंगी, कि हम छोटे पैसों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती थी घर में। मम्मी को देखा था स्ट्रगल करते हुए। देन मुझे समझ में आया कि यस, बहुत जल्दी ही मुझे कुछ करना पड़ेगा, ट्यूशन से के अलावा भी कुछ करना है। सो फ्रेंड, जब मैं अपने कॉलेज जाने लगी, तो ऐसा होता था कि जब भी मुझे एक आध घंटे का कभी टाइम मिलता था, कभी क्लासेस ऑफ होती थी, तो मैं अक्सर न्यूज़पेपर में जाके, लाइब्रेरी में जो न्यूज़पेपर्स होते थे उसमें देखते थे वैकेंसीज कहाँ पे हैं, और उन वैकेंसीज में कॉल करके फिर मैं जाती थी इंटरव्यूज के लिए। और मुझे उस समय पता चला कि बहुत सारी जो वैकेंसीज होती हैं वो भी फेक होती हैं, मतलब वहां पे कुछ होना नहीं है, वो फेक वैकेंसीज थी। मैं पहुंचती थी इंटरव्यूज के लिए, मुझे लगता था जैसा टीवी पे इंटरव्यू दिखाते हैं वैसा इंटरव्यू होगा। मैं इंटरव्यू को लेके बहुत एक्साइटेड होती थी। तो मुझे रिजेक्शन की आदत बड़े उसी टाइम से लग गई, कॉलेज के टाइम से, जब मैं इंटरव्यूज देने का बड़ा शौक हुआ, क्योंकि कुछ करना था, जल्दी से कुछ करना था। तो जब जाते थे, कुछ फेक होते थे, कुछ जगह रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत सारे रिजेक्शन की आदत मुझे वहीं से लगी।
और फिर एक दिन मुझे जब ओ लेवल में एडमिशन लेना था, ओ लेवल में एडमिशन लेने के लिए मुझे घर से जो फीस के पैसे मिले थे, उसी दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला और मैंने उस फीस के पैसे से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया उसके पीछे मतलब बहुत बड़ा रीजन सिर्फ ये था कि मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। जब मैं एक सक्सेस सेमिनार में पहुंची और वहां पे मैंने देखा कि ये एक्साइटमेंट, ये एनर्जी, ये ड्रीम्स की बातें, ये खुशी तो लोगों में कहीं नहीं है। और जब मैंने ये लाइफ देखी लोगों की, तो मैंने लगा कि नहीं, मुझे अपना करियर यहाँ बनाना है। और क्योंकि ये बिजनेस स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस था, इसलिए मुझे और अच्छा लगा कि यस, मुझे यहाँ पर सारी वो सारी खुशियां, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, और पैसा भी कितना हो, बहुत सारा पैसा हो, लाखों की इनकम हो, तो यस, यहाँ पे पॉसिबल है लाखों की इनकम। अगर आप चाहते हैं आपके पास लग्जरियस कार हो, आपका फेम हो, नेम हो, लोग आपको अपना रोल मॉडल माने, लोग आपसे इंस्पायर हो, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आई। तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे यहाँ पे करियर बनाना है। फ्रेंड्स, वेस्टीज में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेरा जो लाइफ स्टाइल था। वेस्टीज में आने से पहले मेरा एक जो बैंक अकाउंट होता था वो स्टूडेंट अकाउंट था, और कभी भी 1000 2000 से ज्यादा उसमें बैलेंस नहीं होता था। मेरे पास एक स्कूटी थी, स्कूटी पेप, और उस स्कूटी को परचेज करने के लिए मुझे याद है मैंने 7 से 8 महीने सेविंग करी थी। और करने के बाद भी मेरे पास पैसे नहीं कलेक्ट हो पा रहे थे कि मैं एक स्कूटी परचेज कर पाऊं। देन मैंने एक दो लोगों से पैसे लिए, और लेने के बाद मैंने एक स्कूटी परचेज करी, जो चलती कम थी और रुकती ज्यादा थी। न्यू स्कूटी थी, लेकिन बावजूद इसके वो चलती कम थी, इसलिए क्योंकि उसमें फ्यूल डलाने के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे। तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूटी घर पे होती थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रही होती थी। ये लाइफ थी मेरी। और वेस्टीज में आने के बाद जब ये पता चला कि यस, यहाँ से लाख रुपए की इनकम आएगी, आ सकती है, तो मैंने मेरे अपलाइन को पूछा कि सर करना क्या है। उन्होंने मुझे बताया, प्रोडक्ट से हम ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे क्योंकि मेरे फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, और वेस्टीज के सप्लीमेंट से उन्हें बहुत सारा फायदा हुआ। और जब ये फायदा पापा को मिला, घर में रिजल्ट आया, देन फिर प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं रह गया, और हम वेस्टीज के रेगुलर यूजर बन गए। वेस्टिज के रेगुलर यूजर बने, और इसी दौरान मुझे एक मीटिंग में जब इनवाइट किया गया, वहां से सपने जगे और वहां से हमने काम करना शुरू किया। मतलब मैं इस इंडस्ट्री को लेके सीरियस हुई और मैंने यहाँ पे करियर बनाने की बात सोची। और करियर शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको पहले से आप डिसाइड करते हैं कि ये साइंस ही लेना है, बीएससी ही करना है, एमबीबीएस। का मतलब है कि आपको साइंस को ही लेके आगे बढ़ना है। आप, ऐसा नहीं होता कि आप 2 साल एमबीबीएस करें, फिर 1 साल जाके लॉ पढ़ते हैं, फिर 1 साल जाके आप कुछ और करते हैं। करियर का मतलब होता है कंटिन्यूटी होनी चाहिए किसी एक फील्ड में, तब जाके आप उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। मैंने वेस्टीज को एज अ करियर अडॉप्ट किया था कि यस, इस बिजनेस से लाख रुपए की इनकम मुझे लेनी है। देन शुरुआत हुई स्ट्रगल्स की, क्योंकि जो चीजें आप सेमिनार में आप जाते हैं, लोगों के जब आप स्ट्रगल के बारे में सुनते हैं तो आपको लगता है, आपको तालियां बजाने का मन करता है और आप बजाते हैं। लेकिन वही चैलेंजेस जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हम तालियां नहीं बजाते, हम अपने आप को उस लीडर से रिलेट नहीं करते कि यस, उसने तो बहुत सारे चैलेंजेस झेले हैं। हम क्विट करने की बात सोचना शुरू करते हैं। यस, हम सेमिनार में क्यों जाते हैं? ताकि हम लोगों के लाइफ स्टाइल को देखें, उनके स्ट्रगल्स को सुने, और हमें ये लगे कि यस, उन्होंने किया है तो हमारे हिस्से में भी आएगा, हमें भी कामयाबी मिलने के पहले इतने टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि सफलता परीक्षाएं लेती है। सफलता भी परीक्षा लेगी, आपको टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो दूसरे लीडर्स की स्टोरीज में तो तालियां बजाते हैं, मजा आता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपने ऊपर वो पड़ता है, तब हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं और हम क्विट करने के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए फिट नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने इस पूरे आप कह सकते हैं पूरी जर्नी में एक चीज जो मेरे साथ सबसे अच्छी रही, जो मैंने सबसे बेहतरीन करी, मुझे लगता है मैंने एक जो डिसीजन लिया था, नेवर गिव अप, कि मुझे गिव अप नहीं करना है। मैंने आपको बताया, रिजेक्शन, रिजेक्शन सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं मिलते, हर जगह हमें रिजेक्शन मिलते हैं। आप देखिए, अगर आप किसी स्टूडेंट से मिले जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और आप उससे पूछिए कि सर, क्या पहली बार में आपने आईएएस क्रैक किया है? वो बोलेगा नो। पहली बार में रेलवे का जो भी आपने एग्जाम दिया, वनडे जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, क्या पहली बार में क्रैक कर पाए हैं? नहीं, 1 साल 2 साल, कभी रिटर्न निकालते हैं तो कभी इंटरव्यू में अटकते हैं, तो कभी मेंस में अटक जाते हैं, कभी कहीं अटकते हैं, कभी कहीं अटकते हैं, और उन्हें आदत पड़ जाती है रिजेक्शन की। उन्हें ये पता है कि अगर मैं 2 4 5 साल, 5 इयर्स का टाइम वो लेके आते हैं,
वो बोलते हैं कि ये 5 इयर्स के टाइम में 5 इयर्स तक हमें ये जर्नी, ये रिजेक्शन, ये सारा टेस्ट, पढ़ाई सब कुछ करते रहना है। सो फ्रेंड्स, जब मैंने वेस्टीज में शुरुआत करी तो सबसे पहली चीज जो थी रिजेक्शन। यस ऑफ कोर्स रिजेक्शन, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, कंटेंट पे अगर आपके पास कमांड नहीं है तो रिजेक्शन के नंबर्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है, इट मीन्स दे आर सेइंग दे आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन विद यू, दे वांट टू ज्वाइन वेस्टीज बट नॉट विद यू। हम क्या लेते हैं उसमें, हमें लगता है यार उसने वेस्टीज को मना किया है, बट एक्चुअली ही इज सेइंग नो टू यू बिकॉज यू आर नॉट रेडी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, मैं बहुत बार ऐसा होता है, मुझे जब शुरू में रिजेक्शन मिल रहे थे मुझे लगा यार इतने सारे लोग मना कर रहे हैं, लेकिन वही लोग कहीं किसी और के साथ कैसे ज्वाइन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं करना है, तो वो किसी और के साथ जाके कैसे ज्वाइन करता है। और मुझे धीरे धीरे ये बात रियलाइज हुई कि यस, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा कमांड अच्छा नहीं है, मेरा मेरा अपने कंटेंट पे कमांड अच्छा नहीं है। और जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो रिजेक्शन के नंबर्स बढ़ जाएंगे। यस, रिजेक्शन मिलेगा इंडस्ट्री में, लेकिन उन नंबर्स को आप कम कर सकते हैं अपनी तैयारी से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने रिजल्ट से। देन मैंने लर्निंग पे काम करना शुरू किया, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने स्किल्स को डेवलप करने का काम किया। एवरी मीटिंग ट्रेनिंग हर जगह जा जाके मैंने नोट्स बना बना के सीखना शुरू किया। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग मीटिंग ट्रेनिंग्स में आते हैं और वो कभी डायरी पेन वगैरह उनके पास नहीं होता, वो मीटिंग में आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं बट विदाउट डायरी और पेन। और फिर उन्हें लगता है कि यस, यहाँ से 1 लाख आएगा। 1 लाख के लिए ऐसे बात करते हैं कि जैसे मतलब कि 10-20 हजार की बात हुई। आपको उस पर थोड़ा सा तो कमिटमेंट अपना दिखाइए, थोड़ा सा तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा प्रोफेसर बनता है, इसलिए सीखने से मत भागिए। फ्रेंड्स, रिजेक्शन की शुरुआत हुई और जब मैंने ये रियलाइज किया कि लोग रिजेक्शन वेस्टीज को नहीं मुझे कर रहे हैं क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैंने अपनी तैयारी पे ध्यान देना शुरू किया। मैंने मीटिंग्स ट्रेनिंग में जा जाके नोट्स बनाना शुरू किया, यूट्यूब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मैंने वीडियोस देखे, सीएनटी करना सीखा, 7 बेसिक्स को फॉलो करना शुरू किया, 7 मिस्टेक्स क्या होती है इनसे, इन चीजों को जब मैंने एजुकेशन जब जोड़ा तो मैंने देखा कि यस, मेरा जो रेशियो है, मेरा जो सक्सेस रेट है, ये अब सुधर रहा है। मेरा जो रिजेक्शन है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अभी नॉलेज आ रही है। अभी पता है कि लोगों को कैसे बात करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे शेयर करना है। ये सारी चीजें जब सीखना शुरू किया तो ये चीजें बहुत आसान होनी शुरू हो गई। मैंने यही काम किया। आज की डेट में बात करूं, वेस्टीज में जब स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया मिनिमम बैलेंस 1000 2000 होता था, लेकिन आज की डेट में पैनाडेमिक पैनाडेमिक कंडीशन में टिल टिल मार्च टू लास्ट मंथ जो जुलाई, अभी तो जुलाई का चेक ही नहीं आया है, इन 4 महीनों में मैंने 12 लाख रुपए अराउंड कमाए हैं। 12 लाख रुपए मुझे वेस्टीज से मिला है। उस कंडीशन में मिला है जब घर से नहीं निकली हूँ, एक भी फिजिकल मीट नहीं करी है। जो भी मीटिंग्स हुई हैं ऑनलाइन हुई हैं, जूम मीटिंग हुई है, बिना घर से निकले 12 लाख रुपए की इनकम मुझे वेस्टीज से मिली है। मेरे एल्डर ब्रदर मिस्टर गौरव सिद्धार्थ सिंह, वो भी इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर हैं। आज उनका चेक भी 3,24,000 लास्ट मंथ का उनका पे आउट था। तो अगर मैं फैमिली इनकम की बात करूं तो एवरी मंथ 6.5 लाख रुपए मैंने घर में आता है। और जो बैंक अकाउंट मेरा जीरो था, कुछ नहीं था, आज लाखों रुपए हर महीने आ जाते हैं। बड़ी बात यह है, एक स्कूटी में फ्यूल डलाने का मेरे पास बजट नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे। और आज की डेट में मुझे सोचना होता है कि आज मुझे किस कार से निकलनी है, क्योंकि वैसे के कार फंड से अभी तक मैंने 4 कार्स ली हैं, जिसमें मेरी पहली कार टाटा बोल्ट थी, दूसरी i20 थी, तीसरी मेरे एल्डर ब्रदर ने जो ली अपने लिए वो थी मारुति सियाज, और चौथी कार जो मैंने 1.5 साल पहले ली है वैसी के कार फंड से, दैट इज ऑडी A3, कॉस्ट 40 लाख। तो आज मुझे डिफरेंट कार्स में निकलना होता है, मतलब मुझे सोचना होता है आज रेड से जाऊंगी कि ब्लैक से जाऊंगी कि व्हाइट से जाऊंगी। और फीमेल्स को तो बहुत शौक होता है मैचिंग कलर के ड्रेसेस पहनने का। मुझे लगता है मैचिंग कलर की कार क्यों नहीं, जिस कलर की आप ड्रेस पहने उस कलर की कार भी अगर आप लेके चले तो कितना मजा आएगा। और वेस्टीज है तो मुमकिन है, वेस्टीज है तो मुमकिन है फ्रेंड्स। तो उस जगह से जर्नी शुरू करके मैं आपको बताऊं, वेस्टीज में आने से पहले एयरपोर्ट मेरे घर के हाफ एन किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मेरा घर और प्रयागराज एयरपोर्ट 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं कभी भी एयरपोर्ट जाके कोई एयरवेज ट्रैवल कर पाऊँ। लेकिन वेस्टीज ने मुझे इंटरनेशनली, नेशनल बहुत सारे ट्रिप
एयरवेज ट्रिप की मुझे याद ही नहीं है। अगर आप पूछे तो मुझे एक नहीं याद कि मैंने कितनी ट्रैवल करी है, एयरवेज ट्रैवल करी है। तो फ्रेंड्स, आज लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। और आज मुझे बेहद खुशी होती है कि यस, जो डिसीजन लिया था प्रेस्टीज को करने का, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी रियलाइज होता है फ्रेंड्स कि आज प्रेस्टीज करते हुए जो भी संघर्ष आएगा, जो भी आपको लगेगा कि ये स्ट्रगल का टाइम है, वो इतना बड़ा कभी नहीं होता जितनी बड़ी अचीवमेंट आपको वहां पे मिलने के लिए रेडी होती है। कहते हैं ना, सफलता कभी भी उतनी कीमत नहीं मांगती जितनी असफलता के लिए आपको जीवन भर चुकानी पड़ती है। हम जीवन भर चुकाते हैं, बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं असफलता के लिए। दर्द है, वेस्टीज में 2 साल का है, वेस्टीज के बाहर उम्र भर का है, जीवन भर का है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको 2 साल का दर्द झेलना है या आपको जीवन भर का दर्द झेलना है। तो अगर आप 2 साल का दर्द झेलना चाहते हैं तो वेस्टीज का चुनाव करें। और अगर आप जीवन भर का दर्द झेलना चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, आप जो कर रहे हैं आप वही करें। आप जो भी कर रहे हैं आप वही करते रहें। क्योंकि अभी जो कंडीशन है, ये मैं कहूंगी कि वेस्टीज के लिए, वेस्टीज का गोल्डन एरा, गोल्डन टाइम चल रहा है। आज लोग हेल्थ को लेके इतने ज्यादा अवेयर हैं। हम बताते थे, यानी कि आप कह सकते हैं कितना विजनरी मैनेजमेंट है। आज से 16 साल पहले कंपनी ने सोचा था कि लोग फूड सप्लीमेंट्स खाएंगे। अगर 16 साल पीछे आप जाएंगे तो 16 साल पहले अगर आप किसी को कहते हैं कि नोनी स्पाइरुलिना लेना है, तो लोग सबसे पहले कहते हैं आप डॉक्टर हैं क्या, और मैं तो बीमार नहीं हूँ। लेकिन उस समय वेस्टीज ने सोचा था कि आने वाला टाइम सप्लीमेंट्स का है। और आज इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो फूड सप्लीमेंट नहीं बनाती। ये है विजनरी मैनेजमेंट। आज मार्केट रेडी है, लोग अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेके। आज लोगों की जॉब जा रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। आप देखिए, जो लोग कहते थे कि यस मेरा 6 लाख 7 लाख का पैकेज है, आज जाके उनसे पूछिए कि उनके पास कितने का पैकेज है। जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए पगड़ी देने के बाद जिन्होंने दुकानें खोली थी, आज आप जाके पूछिए उनके पास से कितने कस्टमर हैं। नो कस्टमर, नो टर्नओवर एंड नो इनकम, नो वैकेंसी, नो जॉब। जिनकी है उनकी जा रही है। तो आप सोचिए नए लोगों को कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। रेलवेज डिपार्टमेंट की आप बात करिए, गवर्नमेंट की बात करिए, प्राइवेट सेक्टर की बात करिए। हर दिन मुझे पता है, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप हर दिन टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, और आपको पता है कि कंडीशन क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज वेस्टीज ही अंतिम विकल्प है, वेस्टीज ही फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास। वेस्टीज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी मिलने जा रही है तो आप खुद चेक करें, खुद टेस्ट करें कि कहाँ मिलने जा रही है, कौन दे रहा है आपको नौकरी। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर लेंगे तो मैं कहूंगी फ्रेंड्स, इस समय आज की अगर करंट सिचुएशन की बात करूँ तो ग्रोसरी, जो जिनके पास ग्रोसरी की शॉप है उनके पास कुछ कस्टमर्स होंगे, सब्जी वाले जो हैं उनके पास कस्टमर्स होंगे, हॉस्पिटल्स में भीड़ होगी। इन 3 जगहों के अलावा कहीं किसी के पास कस्टमर नहीं है। इन 3 जगहों के अलावा कहीं किसी के पास कस्टमर्स नहीं है। आप किसी भी बिजनेस में जाएं, आप देखें कि उनकी कितनी बिक्री हो रही है और कितना वो बिजनेस कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रेस्टीज में जर्नी में करते हुए मैंने क्या करके अचीवमेंट लिए, ये मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग जो आपको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया, रिजेक्शन, बी रेडी फॉर दिस, बी रेडी फॉर दिस। रिजेक्शन को ओवरकम करना हमें आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि ये सिर्फ प्रेस्टीज में नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, ये आपको हर जगह फेस करना पड़ता है। आप पढ़ाई करते हैं, आप इंटरव्यूज देते हैं, आप देखें, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अगर कपड़े की दुकान चला रहे हैं, तो आपको पता है कि दिन भर में अगर 10 से 15 कस्टमर्स आपके यहाँ आ रहे हैं तो 15 लोग सेल नहीं करते हैं, 15 लोग आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं। 15 लोगों को आप साड़ियाँ दिखाते हैं, लेकिन खरीदने वालों की संख्या 2 या 4 होती है, बाकी लोग नहीं खरीदते हैं। एक सब्जी वाला अगर आपके मोहल्ले में आके सब्जी बेच रहा होता है, तो वो 10 घरों में जाके आवाज लगाता है, लेकिन 10 घरों से लोग निकल के नहीं खरीदते हैं, 1 या 2 घर से ही लोग निकल के खरीदते हैं। तो ये जो रिजेक्शन आपको जिसे जिसे आप लग रहा है, ये हर फील्ड में है। और अगर आप इससे ओवरकम करना नहीं आएगा तो दुनिया में कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ वेस्टीज की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे और आपको ये डील, तो फ्रेंड्स,
हमें रिजेक्शन को ओवरकम करना आना चाहिए। इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ें, अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करके रखें और लगातार एक अच्छे स्टूडेंट बनकर लर्निंग करते रहें। दूसरा, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। पेशेंस, ये बिजनेस धैर्य का है, धैर्य का बिजनेस है, पेशेंस होना चाहिए। आप 25 साल की कीमत अदा करते हैं एक बेरोजगार बनने के लिए। एक बेरोजगार बनने के लिए आप कितनी 25 साल का समय आप देते हो। अगर 1 लाख पर ईयर का मानो 25 लाख रुपीज आप देते हैं, टाइम 25 साल, मनी 25 लाख रुपीज एंड मार्केट वैल्यू, आप जाके अपनी सारी डिग्रियां अगर किसी मार्केट में जाके अपनी वैल्यू पूछेंगे तो 10-20 हजार रुपए की भी वैल्यू नहीं होती है फ्रेंड्स। तो अगर 25 साल का पेशेंस वहां रखा है तो 2 से 5 साल का पेशेंस यहाँ भी रखना। रातों रात कोई मैजिक नहीं होगा। रातों रात करोड़पति बनना है तो आप देखिए आपके सिटी में, आपके मोहल्ले में कुछ एटीएम होंगे, जाके रातों भर रात भर कुछ मास्टर प्लान करके आप उस एटीएम को की रॉबिंग करिए। क्योंकि अगर आप सिस्टम से और सही तरीके से अमीर बनना चाहते हैं तो आप पेशेंस के साथ एजुकेशन को फॉलो करें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपने देखा होगा केमिकल के इंजेक्शन से रात में छोटी सी लौकी को इंजेक्ट किया जाता है और रात में वो बहुत बड़ी सी हो जाती है और उसे बेच दिया जाता है, लोग खरीदते हैं, उसकी अच्छी कीमत देते हैं, लेकिन उस लौकी को खाने से सेहत खराब होती है, ये हम सभी को पता है। और जो लौकी नेचुरल ग्रोथ लेती है, वो छोटे से फूल से फिर छोटा सा फल और फिर धीरे धीरे वो नेचुरल ग्रोथ लेती है, वो हेल्थ को हमारे इम्प्रूव करती है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो पेशेंस का बिजनेस है, धैर्य रखिए, धैर्य। अगर एक बच्चा, एक नवजात शिशु को वयस्क होने के लिए, एडल्ट होने के लिए 18 साल का टाइम लगता है। 18 साल के बाद लोग कहते हैं ये एडल्ट। तो आप कैसे ये सोच रहे हैं कि एक ही दिन में कुछ मैजिक होगा, 2 ही दिन में कुछ मैजिक होगा? अगर आपको लगता है ये कुछ लोगों के साथ मैजिक हुआ है तो आप उनकी जर्नी के बारे में पता करें। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ 2 साल, 4 साल, 5 साल का समय देके सीखा है, समझा है, उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। 4-5 साल का समय उन्होंने किसी ना किसी सिस्टम में दिया होगा फ्रेंड्स। आप पेशेंस के साथ जब इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने जा रही है, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। थर्ड, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आपको कभी क्विट नहीं करना, आपको कभी छोड़ना नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। कई बार बिजनेस अप डाउन हो सकते हैं, कई बार चेक्स आपके फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कई बार 1, 2, 4, 5 नेटवर्क में कोई एक नेटवर्क बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अभी बहुत सारे स्टेट्स में बाढ़ आई है, अगर आपका नेटवर्क वहां पे था तो आप जान सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी। वो एक नेटवर्क आपका बिल्कुल जीरो हो चुका होगा। बस गिव अप नहीं करना है। कहते हैं छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं छोड़ते, इसलिए आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। चैलेंजेस भी आएंगे, अप डाउन भी आएंगे, सब कुछ आएगा, फिर धीरे धीरे चेक भी बनेंगे, फिर धीरे धीरे अच्छे लोग भी आएंगे, फिर धीरे धीरे आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा। सारी चीजें, सारी सिचुएशन आपके फेवर में आएंगी और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपको टिके रहना पड़ेगा। टिकने वाले ही जीतते हैं, टिकने वाले ही जीतते हैं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप टिकने की कसम खानी पड़ेगी, आपको टिकना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। आप अगर इस बिजनेस में टिक जाए तो सारी नियामतें जो इस बिजनेस में है, मतलब फॉरेन ट्रिप, आपके खानदान के पहले व्यक्ति आप बन सकते हैं जो इस बिजनेस का फॉरेन ट्रिप अचीवर होगा। आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हैं, आप अपने खानदान के पहले लग्जरी कार अचीवर बन सकते हैं। अगर आप देखिए कि आपकी फैमिली में ऐसे कितने लोगों की छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो शायद कोई नहीं जाता होगा। आप बन सकते हैं पहले व्यक्ति। आप अगर चेक करें आपकी फैमिली में ऐसे कितने रिलेटिव हैं आपके जो किसी ऑडी लग्जरी मर्सिडीज कार को मेंटेन करते हैं, कोई नहीं होगा। आप बन सकते हैं। आपकी फैमिली में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 3-5 लाख 6 लाख रुपए मंथली है, तो शायद कोई नहीं है। आप बन सकते हैं और आप बन सकते हैं, इसीलिए आपको चुना गया है। आप व्यक्ति में अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, आपको चुना गया है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बदलाव आए, आर्थिक बदलाव आए। क्योंकि जब आर्थिक बदलाव आएगा तो सामाजिक बदलाव आएगा। जो व्यक्ति होता है ना पैसे कमाता है, ज्यादा कमाता है, तो सोसाइटी में उसका उसका सम्मान अपने आप ज्यादा हो जाता है। मैं देखती हूँ कि जो लोग मुझे
बिल्कुल भाव नहीं देते थे। जब मुझे प्रेस्टीज में मैं स्ट्रगल पीरियड में थी और मुझे कोई ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं आती थी, जो लोग मुझे भाव नहीं देते थे, सुनते भी नहीं थे, उन्हीं लोगों ने मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया। जब मैंने ऑडी ली, मैंने और फॉरेन ट्रिप लिए, वो फॉरेन ट्रिप मैंने किए, तो उन लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी। तो मुझे लगा मैं इंसान तो वही हूँ, पहले क्या था, अब क्या बदला? तो मुझे लगा कुछ नहीं बदला, सिर्फ मेरी औकात बढ़ी है। और जब आपकी औकात बढ़ जाती है, तो हर तरह से आपका सामाजिक उत्थान शुरू हो जाता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सर, जब आपकी आर्थिक उन्नति होगी तो सामाजिक उन्नति अपने आप होगी, मानसिक उन्नति अपने आप होगी। फ्रेंड्स, मनी, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है तो मानसिक शांति होती है। आपको सोच, अगर आपको ये पता है कि भाई घर में गैस सिलेंडर खत्म है, बच्चों की फीस भी जानी है, फीस नहीं जा रही है, घर में राशन भी खत्म है, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इतनी टेंशन के साथ बस आप 1 महीने सोना शुरू कर दो, आप डिप्रेशन के भी पेशेंट हो जाएंगे, आपका बीपी भी हाई होने लगेगा, आपको डायबिटीज भी हो जाएगी, आपको थायराइड भी हो जाएगा, आपको सारी बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि चिंता चिता के समान है। कहते हैं ना, सिर्फ चिंता, चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता तो मरे हुए इंसान को जलाती है, लेकिन चिंता एक जिंदा इंसान को जला डालती है फ्रेंड्स। तो अगर सिर्फ विटामिन एम कम हो जाए, विटामिन मनी कम है आपकी लाइफ में, तो हजारों बीमारियां आप खुद अपने थॉट प्रोसेस से अपने शरीर में इनवाइट करते हैं। जैसे 85% डिजीजेस जो होती हैं वो आपके थॉट प्रोसेस से आती है, और उन्हें आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, सोचना, भारीपन, वो सारी चीजें। इसलिए इस विटामिन एम को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए अपनी लाइफ में, और सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं सर, आपसे जुड़े हुए जीवन में जो जिंदगियां आपसे जुड़ी हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी जिंदगियां आपसे जुड़ी हुई हैं, आपका एक डिसीजन सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं करेगा, उन सबकी जिंदगी को बेहतर करेगा। जो इस बिजनेस का बेस्ट पार्ट है। मैं देखती हूँ एक एवरेज फैमिली जो होती है, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, वहां पे क्या होता है, 25 साल के लिए पढ़ाई करो, देन स्ट्रगल करो, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करो, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद कहीं नौकरी मिल जाए तो ठीक है, नौकरी मिल भी गई तो आपको कौन सी बड़ी अच्छी लाइफ जीने जा रहे हो? आप देखो, आप जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को कर चुके लोग जो उस जॉब को कर रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देखना। आप देखते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को। आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप पीसीएस बनना चाहते हैं। मेरी टीम में ऐसे कितने पीसीएस जो कहते हैं मैम इतने टाइम के बाद मैं जॉब रिजाइन करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स, इतना ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर कि उनकी पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन विकल्प है वेस्टीज, जहाँ से आप अपने साथ अपनी फैमिली की लाइफ को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखा है मिडिल क्लास फैमिली की हर जनरेशन को वही स्ट्रगल करना पड़ता है जो उनके परदादा ने किया है, दादा ने किया है, पिताजी ने किया है, और नेक्स्ट अब उनकी जनरेशन करने जा रही है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहेगा जब तक कि कोई एक जनरेशन सही डिसीजन नहीं लेगी। और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी धीरू भाई अंबानी का। हम सभी को पता है कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन अगर मैं उनकी जनरेशन की बात करूँ, तो क्या कभी भी धीरू भाई अंबानी के बेटे यानी मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी को कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बेटों को कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्या आने वाली किसी जनरेशन में उनकी किसी भी फैमिली के व्यक्ति को ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपनी कहानी की बात करें तो हमारे दादाजी ने भी पढ़ाई करी, नौकरी करी, खेती करी, किसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, और उसके बाद इन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिया विरासत में? वही स्ट्रगल। तुम भी पढ़ाई करना, नौकरी करना, मिलेगी तो नौकरी, नहीं तो छोटा मोटा बिजनेस करना, वही स्ट्रगल लाइफ में। देन नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रही है? वो भी जीरो से शुरू, इतने से इतने साल पढ़ाई, देन वनडे एग्जाम की तैयारी, फिर ये नौकरी मिली तो करना, अदरवाइज ये। नेक्स्ट जनरेशन को क्या दोगे? वही पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या विरासत में दे रहे हैं? स्ट्रगल एंड गरीबी। स्ट्रगल एंड गरीबी हर जनरेशन को दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने, एक व्यक्ति ने उस चीज को समझ लिया और उस चीज को करने का डिसीजन ले लिया, तो फिर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आने वाली जनरेशन की लाइफ को आप चेंज कर देंगे। आप वो व्यक्ति बन सकते हैं, इसलिए व्यक्ति करना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूंगी कि उमेश सर, ओवर टू उमेश सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुरभि। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई हमारी ऑडियंस को।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले सुरभि, बिकॉज आप एक यूथ आइकन हैं वेस्टीज में, एंड बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। बहुत सारे जो यूथ आज की डेट में पूरे इंडिया से जो ज्वाइन कर रहे हैं वेस्टीज को, वो चाहते हैं कि वो भी यूथ आइकन बने। वो चाहते हैं कि वो भी जो हमारे इंडिया के जो यूथ आइकन है वेस्टीज के, उनके जैसी अचीवमेंट लें, उनके जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां लें। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक मैसेज हमारे यूथ को आप एक जरूर दें कि यूथ के लिए क्या मैसेज होगा। जी सर, बिल्कुल। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया की जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं asset, सबसे बड़ी संपत्ति है वो यूथ है यहाँ के। क्योंकि कहते हैं दो लाइन, एक पोएम क्या कहूंगी, शायरी ही है। कहते हैं, तलवारों की धारों पर मुल्क इतिहास बदलता है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर यूथ कहीं पे कुछ डिसीजन ले ले तो एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी क्रांति हम ला सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। और उसका एक करंट एग्जाम्पल भी हमारे पास है कि अभी एक सेलिब्रिटी जिनको कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वैसे तो सुसाइड कर लिया, ये मैटर बंद होना था, लेकिन यूथ ने क्या किया, मैंने देखा कि बाइक से निकल के लोगों ने तोड़ फोड़ से लेके रैली निकाल के इतना व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा उन चीजों को डेली कुछ ना कुछ कि सब कुछ, जो चीज इम्पॉसिबल थी कि सीबीआई जांच होगी, ये नहीं हो सकता, ये किन की वजह से हुआ? ये यूथ की वजह से हुआ, ये इंडिया के यूथ की वजह से हुआ। इंडिया के यूथ में बहुत बड़ी पावर है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि आप अगर युवा हैं तो युवा होने का मतलब सिर्फ एक एज से नहीं है, युवा होने का मतलब है एक बदलाव लाना। और आज वेस्टीज हमें बदलाव लाने के लिए मौका दे रहा है। अगर हम वेस्टीज में नहीं होंगे तो आप अपना पोटेंशियल दिखाओगे कहाँ? क्या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना पोटेंशियल हो, जहाँ पे आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हैं? यूथ के पास बहुत सारे, उन्हें अगर आप पूछे तो उन्हें सारे ब्रांड्स का पता है। उन्हें पता है कि कितने तरह के ब्रांड्स, कितने तरह के मोबाइल हैं, कितने ब्रांड्स हैं कपड़ों में, कितने ब्रांड्स हैं जूतों में, उन्हें सारे ब्रांड्स के नाम पता है। लेकिन कितने ब्रांड वो खुद पहन पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ये सोचने की बात है। आपको ब्रांड के नाम तो पता है, लेकिन उन्हें परचेज करने की ताकत हमारे पास नहीं है। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, एनर्जी है, टाइम है, क्या नहीं है? प्लेटफॉर्म नहीं है। एनर्जी आपसे ज्यादा कहीं नहीं है। मैं बात करूं पोटेंशियल हमसे ज्यादा कहीं नहीं है। टाइम की बात करूं, बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है कहाँ पे जाके अपने पोटेंशियल को हम यूज करें। लेकिन आज वेस्टीज ने, और स्पेशली यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम कर करके वेस्टीज ने एक क्रांति ला दी है यूथ के लिए कि आपको पढ़ाई के बाद सोचना नहीं है कि आप क्या करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आप क्या करेंगे। वेस्टीज ने आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। आप स्टूडेंट हैं, आपसे ज्यादा अच्छी लर्निंग कोई नहीं कर सकता है। वेस्टीज के स्टूडेंट बने, लर्निंग करें और फॉर्म एक ही भरे, करोड़पति बनने का। आज तक बहुत सारे फॉर्म भरे ना, उन सारे फॉर्म को साइड करके एक फॉर्म भरो वेस्टीज में करोड़पति बनने का। क्योंकि दुनिया के जितने फॉर्म भर रहे हैं आप, वो सिर्फ आपको नौकर बनना सिखाते हैं, वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन वेस्टीज का एक फॉर्म भरने से अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो वेस्टीज आपको करोड़पति बना के रहेगा। 101% आप वेस्टीज के करोड़पति बनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कहूंगी चूज वेस्टीज, बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ कीन लर्नर, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारा मैजिक होगा और आपकी वजह से करोड़ों लोगों की लाइफ में मैजिक होगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहूंगी कि इस पूरे रिवॉल्यूशन का पार्ट बने और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वेस्टीज आपके लिए है और अब आप सोच लीजिए कि आप भी वेस्टीज के लिए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच उमेश सर। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू सो मच सुरभि, एंड फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने टाइम दिया, आज आपने स्टोरी शेयर करी और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपने लोगों को बताई। एंड आई होप, मैं उम्मीद करूंगा हमारी ऑडियंस से कि जो भी चीजें आज सुरभि ने आपको बताई हैं उनको आप अप्लाई करेंगे, एंड यस, आप भी एक रिवोल्यूशन क्रिएट करेंगे वेस्टीज में और पूरे इंडिया में। बाकी आज का था ये सेशन, हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग आए, पेशेंटली उसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्टीज में अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट जाने से पहले एक चीज मैं जरूर बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि कई जगहों में चीजें अनलॉक हुई हैं, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट, आई मीन, वेरी
गुड अभी एज ऑफ नाउ। सो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा एंड गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा एंड लर्निंग मोड में हमेशा रहिएगा, क्योंकि वेस्टीज में रेगुलर बेसिस पर हम वेबिनार्स आप लोगों के लिए करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेनिंग्स आप लोग अटेंड करेंगे घर बैठे बैठे, एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, ऑफ कोर्स आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा। एंड वेस्टीज में अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच सुरभि एंड थैंक यू सो मच ऑल। विश यू वेल। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you.